कंपनीज एक्ट 2013 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस की नीड है तुम्हें, तो ये रील तुम्हारे बहुत काम की है। इसको सेव कर लो और मेरे साथ ही सारे सेक्शंस याद कर लो। 80 to 90% पेपर पिछले 10 सालों का इन्हीं पे फोकस रहा है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से। सबसे पहला सेक्शन कर लेना 2 सबसेक्शन 46 एंड 87 होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी, और फिर अपना शुरुआती 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी, 2 सबसेक्शन 62 ओपीसी और 2 सबसेक्शन 71 पब्लिक कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी 2 सबसेक्शन 45 और स्मॉल कंपनी 2 सबसेक्शन 85 और एसोसिएट 2 सबसेक्शन 6, इनको भी एक बार देख लेना। पीएफआई 2 सबसेक्शन 72। तो फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशंस ब्रॉडली इतने में ही कवर होंगी। आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। सेक्शन 3 सबसेक्शन ए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को हमेशा मेंटेन रखना है, वो पॉइंट। सेक्शन 7 वैसे तो इनकॉर्पोरेशन का है बट फॉल्स पर्टिकुलर सबमिट करने की पेनल्टी। और सेक्शन 8 एनपीओ, खास तौर पे जब भी आप लाइसेंस लेके कंडीशंस ब्रेक करते हो, वो वाला पॉइंट। फिर कर लेना सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी और 13 वॉलंटरी ऑल्टरेशन ऑफ द एमओए। सेक्शन 16 रेक्टिफिकेशन की टाइम लिमिट देख जाना, और उसके बाद जब एमओए और एओए आता है तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन सेक्शन नंबर 5 को मिस मत करना। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन नंबर 20 अगर तुम कवर करते हो तो चैप्टर 2 इन सारे सेक्शन से कवर हो जाता है। चैप्टर 2 का एक छोटा सा पॉइंट और है, सेक्शन 19 सब्सिडियरी कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन इट्स ओन होल्डिंग कंपनी, वो भी जरूर कर लेना। आते हैं चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस में। सबसे पहले सारे तरह के प्रोस्पेक्टस कवर कर लेना। सेक्शन 26 मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, फिर 31 शेल्फ, 32 रेड हेरिंग और 33 अब्रिज्ड। And then the very important liabilities for misstatement in prospectus, जिसमें पहले करना 34 criminal liability और 35 civil liability। एक बार सेक्शन 37 क्लास एक्शन सूट भी देख लेना। उसके बाद सेक्शन नंबर 40 अंडरराइटिंग कमीशन वाला पोर्शन, 41 जीडीआर और 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। एक चार्ट मैंने तुम्हें बनवाई थी सेक्शन 39 की इरेगुलर अलॉटमेंट, वो भी कवर करके जाना। आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, द विशालकाय शेयर्स एंड डिबेंचर्स। स्टार्ट करना टाइप्स ऑफ शेयर्स, सेक्शन 52 शेयर्स इशूड एट प्रीमियम्स, सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी, 55 प्रेफरेंस, सेक्शन 62 राइट्स इशू और 63 बोनस। Then you should do reduction of share capital, that is 66, and alteration 61. Then section 58 refusal of company to transfer the shares, और उसके बाद buyback 68 के आगे सारे, and then 67 company cannot give financial assistance to buy its own shares, and pack up कर लेना 71 debentures से। आते हैं चैप्टर 5 डिपॉजिट्स पे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड डिपॉजिट, सेक्शन 21C। सेक्शन 73 डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स और उसकी लिमिट्स, खास तौर पे क्रेडिट रेटिंग वाला पॉइंट। और सेक्शन 76 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप पब्लिक से डिपॉजिट्स कैसे ले सकते हो। और 76A पनिशमेंट फॉर डिपॉजिट्स, जो कि काफी स्ट्रिंजेंट है। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 पर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सीधे करना सेक्शन 77 दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम लिमिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, जिसमें सेक्शन 86 कवर हो जाता है। और फिर 83 कर लेना सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। 81 और 85 में रजिस्टर की बात की गई है, ये है तो इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एंड पैकअप विद 87 रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर बाय सीजी। आते हैं चैप्टर नंबर 7 द विशाल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। स्टार्ट करना इसमें सबसे पहले रजिस्टर ऑफ मेंबर्स सेक्शन नंबर 88, फिर बेनिफिशियल इंटरेस्ट सेक्शन 89, 92 एनुअल रिटर्न की डेज और 96 AGM, followed by that section 100 EGM, and then 101 length of notice, 102 explanatory statement, 103 quorum, 104 chairman, 105 proxy, सारे ही important हैं। 109 demand for court and 110 postal ballot, followed by that special and ordinary resolution 114 and minutes section 180. नेक्स्ट आता है हमारा चुन्नू मुन्नू छोटू चैप्टर डिविडेंड। इसमें कर लेना 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उसका पूरा प्रोसेस, 125 इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड और 127 फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड के एक्सेप्शंस। Then comes chapter 9 accounts of companies, the very important 128 books of accounts, 129 financial statements, 131 voluntary revision of our own accounts and 132 NFRA.
Then section 134 subsection 5, director's responsibility statement, and then the very important 135 CSR and 138 internal audit. अब आता है हमारा चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स, चैप्टर नंबर 10, 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और उनकी डेट्स, 140 में रिमूवल और 141 सारी की सारी क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। एक सेक्शन और कर लेना 143 सबसेक्शन 12 एंड 148 कॉस्ट ऑडिट को डिटेल में करना। अब आते हैं फॉरेन कंपनी से रिलेटेड प्रोविजंस पर। 2 सबसेक्शन 42 डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, सेक्शन 384 एनुअल रिटर्न, सेक्शन 387 डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 379 एप्लीकेशन ऑफ कंपनीज एक्ट टू फॉरेन कंपनी एंड सेक्शन 393 कंपनीज फेलियर के प्रोविजंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको हर उस बच्चे के साथ शेयर करना जिसके एग्जाम्स अपकमिंग है और वो तुम्हें दुआएं देगा। अपने लिए भी सेव करना मत भूलना। एंड फॉलो मी फॉर मोर मोटिवेशन एंड एकेडमिक कंटेंट टिल द एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।